भारत के मुसलमान भाई बहनों को भी ये समझना होगा कि कौन से राजनीतिक दल उन्हें भड़का करके उनका फायदा लेने के लिए उनको बर्बाद कर रहे हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। साथियों, ये लोग हम पर आरोप लगाते हैं, लेकिन सच ये है कि यही लोग मुसलमान करते हैं। अगर ये मुसलमानों के सही मायने में हितैषी होते तो अधिकांश परिवार, मेरे मुस्लिम भाई बहन, शिक्षा में पीछे न रहते, रोजगार में पीछे न रहते, मुसीबत की जिंदगी जीने के लिए मजबूत नहीं रहते। और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ। डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स आप बात कर रहे हैं, तो आप ये बताइए कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के टैक्स रिबेट सिर्फ हिंदू कम्युनिटी को क्यों दिए जा रहे हैं, और 2015 एंड 16 का इनकम टैक्स का जो एग्जेम्पशन मिला आप हिंदू कम्युनिटी को, वो 3064 करोड़ था। तो क्या ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली टैक्स रिबेट राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ नहीं है, जो हमारा फंडामेंटल राइट है संविधान का? दूसरा, प्रधानमंत्री बोल रहे दो रूल्स, दो लॉज, हाँ, एक घर में दो लॉज। प्रधानमंत्री को ये बात समझने की जरूरत है कि आर्टिकल 29 राइट टू कल्चर एक फंडामेंटल राइट है भारत के संविधान में। वो प्रधानमंत्री को समझ में आया नहीं आया? मेरे को लगता है कि समझ में नहीं आया। तीसरी बात यह है, भारत के संविधान में प्लुरलिज्म और सेकुलरिज्म हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में है, वो हमारे भारत के संविधान के आर्टिकल 25, 26, 29, 14, 19 एंड 21 का हिस्सा है, बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है कि इस्लाम में शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है, हिंदुइज्म में जन्म जन्म का साथ है, क्रिश्चियनिटी में आई डू बोलते। अब आप क्या इसको सबको मिला लेंगे क्या? प्रधानमंत्री जी का ये चुनावी भाषण है। पिछले 5 वर्षों में एक बार भी उन्होंने राजनीतिक दलों को बुला करके, स्टेक होल्डर्स को बुला करके कभी इस पर चर्चा नहीं की। ये ऐसा विषय है जिस पर सभी राजनीतिक दलों को, सभी स्टेक होल्डर्स को एंगेज करना चाहिए, वरना ये चुनावी प्रक्रिया का एक शगुफा बन के रह जाएगा। वोट बैंक की पॉलिटिक्स सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी करती है, जो हर बार चुनाव के मौके पर ऐसे बिंदु तलाश करती है जिससे धार्मिक ध्रुवीकरण हो
और भाजपा को फायदा हो। Subscribe to the Federal's YouTube page for more news and updates.